आज आज जो इंसिडेंट हुआ वो कुछ इस तरीके से था कि एक कंपटीशन था और उस कंपटीशन में मतलब सभी ने वर्क प्लेस में मेरे वर्क प्लेस में जहाँ पे है उनमें सभी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो उनमें सभी ने पार्टिसिपेट किया। तो जो एक एक व्यक्ति थे, एक पर्सन थे, उन्होंने मतलब ऐसे ही शायद उन्होंने मजाक में ही कहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अगर आप हार जाते हो, है ना, अगर आप हार जाते हो तो आपको मैं कुछ भी, जैसे छोटे बच्चों को लालच दिया जाता है ना कि अगर आप हार जाओगे तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, फलाना ढिंका, जो भी है, इस तरह की चीज़ थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हार जाओगे तो मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट होगा। तो उस पर मेरा जो रिएक्शन था, वो जवाब था कि नहीं, ये तो गलत होगा, बिना लड़े हार मान लेना या जानबूझ के हार स्वीकार कर लेना, या लालच के दम पे हार स्वीकार कर लेना, लालच को एक्सेप्ट करके हार स्वीकार कर लेना, तो उस पर होता। मैंने कहा ये तो नहीं, अगर हारना भी होगा तो लड़के हारेंगे। तो ये वाली चीज़ थी। इंसिडेंट छोटा सा था, मजाक ही था, लेकिन यही चीज़ें सीरियस में भी तो होती हैं, असलियत में भी होती हैं, है ना, बड़े लेवल पर भी होती हैं। तो इस इंसिडेंट से आज जो चीज़ दिमाग में घूमी वो ये थी कि वो भले ही एक छोटा सा मजाक था, है ना, मजाक ही था, सीरियस तो था ही नहीं, लेकिन असलियत में, रियल लेवल में, बिल्कुल एकदम अगर उस पर ही बात करें स्पोर्ट्स के उसमें, तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें सच में होती हैं। मतलब लालच दे करके हम किसी को हरवा सकते हैं, कोई जानबूझ के हार सकता है, कोई खेलने से ही मना कर सकता है ना। बहुत सी उनको लालच ही तो दिखा करके, जैसे क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी होती है, उसमें उसमें क्या यही नहीं होता कि उनको पैसे दिए जाते हैं और वो हार जाते हैं या जीत जाते हैं, जो भी इस तरह का भी तो होता है। तो ये वाली चीज़ थी। तो ये वाली बात भले ही मजाक के उसमें थी, लेकिन इस बात मजाक में ही इस बात ने एक कितनी गंभीर बात की तरफ ध्यान लेकर के गई, वो चीज़ थी, है ना। तो हालांकि मेरा हमेशा से मानना ये है कि हम लाइफ में कुछ भी करें, है ना, हम लाइफ में कुछ भी करें उसकी तरफ हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेल से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, उसमें हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए, है ना, हमारा प्यार होना चाहिए, मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो वही चीज़ थी, है ना। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर हमारा प्यार होगा उस चीज़ की तरफ, अगर हमारा सच में उससे कुछ लगाव होगा, हमारी लाइफ में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी, कुछ भी हो सकता है, अगर हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस होगी तो हम उसके लिए बिकेंगे तो नहीं, कम से कम नहीं बिकेंगे। इवन उस चीज़ के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, है ना, अपनी जी जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, है ना। वही ज़रूरी है, डेडिकेशन उसे बोलते हैं, है ना। अब कंपटीशन तो यार हर चीज़ में है ही, लेकिन उस कंपटीशन में भी बिना लड़े हार मान लेना, लालच को एक्सेप्ट करके हार स्वीकार कर लेना, तो क्या हमारा उस चीज़ की तरफ हमारी क्या ईमानदारी है ना, उस चीज़ की तरफ हमारी क्या ईमानदारी है। स्पोर्ट्स में भी अगर ये होता है कि जैसे कोई खेल खेलता है और उनको पैसे वगैरह दिए जाएं, है ना, कि आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे अगर आप खेल हार जाते हो, तो सट्टेबाजी भी तो इसी तरह से होती है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि उस चीज़ से उनका प्यार तो नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उनके फेमस होने का एक साधन है, पैसा कमाने का एक साधन है, बस। डेडिकेशन नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती, क्योंकि यार हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। जब हमें कोई चीज़ बहुत मेहनत से मिलती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत से, डेडिकेशन से, तो हम उसके प्रति बेईमान तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर हम ऐसे हो जाते हैं, उसके लिए बेईमान हो जाते हैं, उसको हम ऐसे ही पैरों की जूती समझ लेते हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए एक साधन मात्र है और कुछ भी नहीं है ना। तो ये वाली चीज़ थी। और स्पोर्ट्स की बात हो, पढ़ाई की बात हो, जॉब की बात हो, पढ़ाई भी लोग आज के समय में बहुत कम है
पढ़ाई को पढ़ाई से प्यार करते हैं, बहुत कम लोग हैं। पढ़ने से जिन्हें प्यार होता है, ज्ञान से जिन्हें प्यार होता है। अदरवाइज़ पढ़ाई आजकल के समय में सिर्फ और सिर्फ पास करने, क्लासेस आगे बढ़ते रहने का एक वो है कि पास हो जाए बस किसी तरीके से। हालांकि 8th तक तो रूल है कि कोई बच्चे फेल हो ही नहीं सकते, ये भी रूल है। 8th क्लास तक तो रूल है कि बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही डम्ब हो, कितना ही मूर्ख हो। स्कूलों के ऊपर ये क्या बोलते हैं उसे, फाउंडेशन है कि वो बच्चे को फेल नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद 9th 10th में आते हैं। अब 8th तक अगर डम से डम बच्चा मूर्ख होगा तो 9th 10th में उसका क्या ही हाल होगा। फेल तो हो ही जाएंगे, आता जाता उन्हें कुछ है नहीं, फिर भी वो लास्ट मोमेंट में कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह 33 मार्क्स आ जाए, पास होने किनारे से भले ही पास हो जाए, बस हम अगली क्लास में बढ़ जाएं। तो यही है, पढ़ाई भी इतनी सीरियस वाला चीज़ अब रह नहीं गई है। किनारे से सब कोई पास होने की कोशिश करता है। तो डेडिकेशन तो बहुत कम है, बहुत कम। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जिनके लिए सिर्फ स्कूल की पढ़ाई भी नंबर का ही वो रह गया है और कुछ नहीं है। कि नंबर इतने आ जाए कि हम पास हो जाएं, अगली क्लासेस में बढ़ते रहें। नॉलेज उन्हें मिले नहीं मिले, वो लाइफ किताबों से कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी चीज़, और यार वही है कि अगर हमारा किसी भी चीज़ की तरफ डेडिकेशन नहीं होगा, यदि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हो सकें, क्या ही फ़ायदा है फिर ज़िंदगी का, फिर तो काम चला हुआ है ना। जॉब भी अगर लोग करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि किस जॉब में पैसा ज़्यादा है, वो ये नहीं देखते कि इंटरेस्ट किस में है मुझे इतना। इंटरेस्ट नहीं देखते, वो वाली फील्ड देखते हैं कि पैसा किस में ज़्यादा है, किस फील्ड में हम ज़्यादा वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते हैं तो ये देखते हैं कि पे स्केल किस में ठीक ठाक है ना। जिसमें पे स्केल सही होगा उसमें वो कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, तैयारी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। डेडिकेट तो हम सिर्फ उस चीज़ की तरफ हो सकते हैं जिसमें हमें प्यार होगा, जिससे हमें प्यार होगा, जो हमारी ज़िंदगी होगी, हमारी ज़िंदगी का आधार होगी। डेडिकेशन तो हमें सिर्फ उसके प्रति हो सकती है। और वही, जिस चीज़ की तरफ हम डेडिकेट होंगे उसके प्रति हम कोई धोखा नहीं करेंगे, है ना। हम कोशिश करेंगे कि वो हमें हमारी मेहनत से मिले, हम उस तक अपनी मेहनत से पहुँचे, ईमानदारी से पहुँचे, है ना। उसको पाने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए हम कोई धोखे वाला रास्ता तो ना अपनाएं, बेईमानी भरा रास्ता, है ना, वो चीज़ ना हो। ये चीज़ है। तो आज जो इंसिडेंट हुआ वो यही था। मैंने कहा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भले ही छोटी छोटी होती है लेकिन सीख बड़ी दे जाती। तो आज जब अपने आप का असेसमेंट किया तो यही था। और जो बात अचानक से निकली वो ये थी कि अगर हार भी माननी है, कंपटीशन भले ही उस पर वैसे ही था, अगर हार भी माननी है तो यार लड़के हारेंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने कोई लालच दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो आप हमें ये दे रहे हो तो ठीक है हम हार जाते हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी भी कोई बात होती है, ईमानदारी कुछ होती है ना। तो वो वाली चीज़ थी। भले ही सामने वाले ने किस उससे कहा हो, उसमें तो कोई वो नहीं। और फिर हारने में भी फिर एक गर्व का अनुभव होता है कि ठीक है हार गए कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो की। कोशिश करना बड़ी बात है। हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोशिश कितनी शानदार थी वो बात है। तो कोशिश शानदार होनी चाहिए, और कोशिश शानदार तभी होगी जब हम कोशिश करेंगे, जब हम उसके लिए एफर्ट डालेंगे, है ना। तो कोशिश तो तभी पता लगेगा कि हमारी कोशिश कितनी ज़्यादा थी या कम थी। तो वो चीज़ है, हार जीत की बात मैटर नहीं करती, हम उसकी चीज़ की तरफ कितने ईमानदार हैं, कितने फोकस्ड हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। तो बस यही था।